हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जिसके प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में दो थ्योरम्स आएंगे, थ्योरम 1 थ्योरम 2, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आप जब अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल से स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, टर्मिनोलॉजीज के बाद प्रॉपर्टीज़, फिर फार्मूले, फिर उन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने कवर की, फिर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया जिसमें सब्सटीट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी, पर्टिकुलर फंक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन पे बेस्ड एक्सरसाइज अप टू 7.7 हमने की। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों ये इंडेफिनेट इंटीग्रल का पोर्शन था। डेफिनेट इंटीग्रल हमने स्टार्ट किया, लिमिट ऑफ ए सम आपने अभी अभी फिनिश किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे इसमें कुछ चीज़ें नोट करनी है जिसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, टास्क होमवर्क जो भी आप समझना चाहें। आप प्यारे बच्चों इस चीज़ को सबसे पहले सर्च करिएगा, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं। तो जो चीज़ आप आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, होपफुली वो डायरेक्टली आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लेक्चर्स करिएगा, कवर करने की कोशिश करिएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ स्किप हो जाती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाई जाए तो बहुत ईजिली समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे कुछ चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, मैं उनको नोट कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, एरिया फंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये ग्राफ है जिसमें प्यारे बच्चों ये क्या है, ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ए टू बी ये लाइन डिनोट कर रही है और बी को ये लाइन डिनोट कर रही है। ठीक है, इसके बीच में हमने एक कहीं पे एक्स लिया है जिसपे प्यारे बच्चों इस कर्व से एक लाइन ड्रॉप की गई है परपेंडिकुलरली, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक एरिया आपके पास बाउंडेड हो गया प्यारे बच्चों ए टू एक्स। ठीक है, अभी प्रीवियसली आपने लिमिट ऑफ सम में देखा था प्यारे बच्चों, एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ली थी हमने एच की। ठीक है, एच डिस्टेंस की, और प्यारे बच्चों उस पे बेस्ड हमने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उसी चीज को शॉर्ट करता है हमारा जो हम सेकंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, उस पर अभी नेक्स्ट ही आपको देखने को मिलेगा एक पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, उसको डायरेक्टली लोग समझा देते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते। देखिए क्या है, वी हैव डिफाइंड इंटीग्रल ए टू बी, मतलब लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वही कह रहा है प्यारे बच्चों कि देखिए ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब ये कर्व क्या बता रहा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एज द कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व, इस कर्व से ये रीजन बाउंड हो रहा है, टोटल की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ए टू बी। ठीक है, द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी। देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी है। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस प्यारे बच्चों ये एक्स एक्सिस है। देखिए लेट एक्स बी ए पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। प्यारे बच्चों एक्स क्या है, एक्स एक पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब आप जानते हैं। देन इंटीग्रल ए टू एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टू एक्स, देखिए ए टू एक्स लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट एक्स है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेंट क्या है, ये फंक्शन जो आपको इस कर्व का दे रखा है। ठीक है, डी एक्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेड शेडेड रीजन। प्यारे बच्चों आपके बुक में ये लेस शेडेड दे रखा है, मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया इसलिए मैंने इसको रेड शेडेड रीजन नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, हेयर इट इज एज्यूम दैट, इस लाइन को बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझिएगा, यही इसका इंपॉर्टेंट क्रक्स है। ठीक है, देखिए क्या है, हेयर इट इज एज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आप एक चीज बताइए प्यारे बच्चों, किसी चीज का अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो क्या वो एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। और वो एरिया इस कर्व में किस
रीजन के अंडर में है, देखिए प्यारे बच्चों इस कर्व के अंडर में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो वही कह रहा है प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल a टू b मतलब इसके बीच में जितने भी x कहीं पे भी लाई करे प्यारे बच्चों, तो उसमें अगर आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो इंटीग्रैंड जो आपका होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑलवेज ध्यान रखिए, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। द असर्शन मेड बिलो, जो दावा हम कर रहे हैं मेड बिलो इज इक्वली ट्रू फॉर अदर फंक्शंस एज वेल। ये कोई जरूरी नहीं प्यारे बच्चों कि सिर्फ इसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन आएगा आपके पास, ठीक है, तो सबके लिए ट्रू है, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं प्यारे बच्चों कि इस एक्स को चाहे आप इधर लाइए चाहे इधर ले जाइए, ए टू बी, प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, सिर्फ एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए एरिया ऑफ द रीजन मतलब इस का ये जो रीजन है एरिया का, ये सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जिधर की तरफ आप रखेंगे, इधर ले आएंगे तो एरिया ऑफ रीजन कम हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और टोटल का निकालना है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वस टू एक्स इक्वस टू बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, द एरिया ऑफ द रीजन डिपेंड्स ऑन द कर्व डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको और दूसरे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं हम, द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज द फंक्शन ऑफ एक्स। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो वो चीज़ है। वी डिनोट दिस फंक्शन ऑफ एक्स बाय एरिया फंक्शन, मतलब एरिया ऑफ एक्स, एरिया डिपेंड कर रहा है देखिए एक्स पे, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एक्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है, जितना इधर करे जितना इधर करे, इधर करेंगे कम होगा एरिया, इधर करेंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है, वही चीज़ है। वी कॉल द फंक्शन ए एक्स एज द एरिया फंक्शन। देखिए अभी अभी मैंने बताया आपको, ये ए ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इज गिवन बाय, और प्यारे बच्चों इसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए एरिया ऑफ फंक्शन इंटीग्रल ए टू एक्स, देखिए ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स, जो ये y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स कर्व है प्यारे बच्चों, इसके नीचे जो है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेंट डी एक्स को, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन द टू बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स हैव बीन गिवन। प्यारे बच्चों इस बेसिक डेफिनेशन से दो फंडामेंटल थ्योरम्स निकल के आती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया, एक तो इसको ध्यान रखना है, दूसरी बात इस फंक्शन को आपको ध्यान रखना है, एरिया फंक्शन को, ठीक है, कि एरिया फंक्शन की इक्वेशन ये होती है। प्यारे बच्चों इसका प्रूफ जो है वो बियॉन्ड योर सिलेबस है, तो वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली थ्योरम्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसके पहले इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट्स है, इनके थ्रू हम समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए क्या निकल के आ रहा है, आपने प्यारे बच्चों अभी अभी मेरे थ्रू एरिया फंक्शन देखा, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, वो इसका पार्ट नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उसको अलग से दिया हुआ डेफिनेशन में। देखिए एरिया फंक्शन मैंने क्या कहा, ए ऑफ एक्स इंटीग्रल कहाँ से, ए से एक्स तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये मुझे समझाने के लिए चाहिए था इसलिए। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हम देखेंगे। थ्योरम फर्स्ट क्या कह रही, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान रखिए एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, प्यारे बच्चों ए बी एक क्लोज इंटरवल में, ठीक है। एंड लेट एरिया फंक्शन ए ऑफ एक्स बी द एरिया फंक्शन होता है, आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन मान लीजिए प्यारे बच्चों आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। थोड़ा सा सपोज करके देखिए, अगर मैं इस टोटल का डी ओवर बाय डी एक्स कर दूं और इसका डी ओवर बाय डी एक्स कर दूं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये तो हो जाएगा ए डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये डी ओवर बाय डी एक्स इस इंटीग्रल को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से सिर्फ इंटीग्रेंट एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा, है कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, और ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट लिखी हुई है थ्योरम फर्स्ट में, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, और प्यारे बच्चों अगर आप उसका
डेरिवेटिव लेंगे तो प्यारे बच्चों इंटीग्रेंड के बराबर होगा उस फंक्शन का, इस फंक्शन का, ठीक है। और किसके किसके बीच में, x की वैल्यू a से b क्लोज इंटरवल में लाई करनी चाहिए, इंक्लूडिंग आप जानते हैं लास्ट वैल्यूज। क्लोज इंटरवल का मतलब ही वही होता है। देखिए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, ये कहती है वी स्टेट बिलो एन इंपॉर्टेंट थ्योरम, हम नीचे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहे हैं, विच एनेबल्स अस टू इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल, जो हमें हेल्प करती है या मदद करती है या बनाती है सक्षम प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करने के लिए, बाय मेकिंग यूज ऑफ एंटी डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों कैसे, एंटी डेरिवेटिव के थ्रू। अब उसके बाद देखिए क्या है थ्योरम सेकंड क्या कह रही है, एंटी डेरिवेटिव क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये इंटीग्रेंट है, ये एंटी डेरिवेटिव है, प्रिमिटिव है, ठीक है, यही आप बोलते थे, याद है आपको, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल। देखिए सेम कंडीशन है, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव, एफ क्या है, कैपिटल एफ, गौर करिए कैपिटल एफ क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, स्मॉल एफ है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्यारे बच्चों देखिए लिमिट, ये किसको, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये अपर लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये इंटीग्रेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या है, एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव, लोअर लिमिट ए से बी के लिए हम बता रहे हैं, और इसको लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों, एंटी डेरिवेटिव ऑफ बी माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम है प्यारे बच्चों, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको कही याद रखने के लिए, वो क्या था कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखिए, अभी जब मैं आगे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तो उसमें बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इसको रब करते हैं फिर देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम रिमार्क्स देखेंगे कि क्या हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखिए कंक्लूड ये करते हैं, थ्योरम 2 टेल्स अस दैट, थ्योरम सेकंड जो हमने पढ़ी है वो हमें क्या बताती है कि इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ फंक्शन, मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, ये क्या है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेंट फंक्शन एफ, ठीक है, एट द अपर लिमिट बी माइनस वैल्यू ऑफ सेम एंटी डेरिवेटिव एट लोअर लिमिट ए, ठीक है, ये चीज हो गई प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स अस अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग लिमिट ऑफ ए सम। आपने देखा प्यारे बच्चों की लिमिट ऑफ सम में हमने कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स किए, ठीक है, उसको एक शॉर्ट तरीके से करना सिखाता है क्या, फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द क्रूशियल ऑपरेशन इज इन इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल इज दैट ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेंट। प्यारे बच्चों आपने देखा अभी कि किस तरीके से हमने एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव लेके प्यारे बच्चों और हमने उसको इंटीग्रेंट के बराबर कर दिया, ठीक है, वो चीज़ है। दिस स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। प्यारे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाती है प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेशन को, ठीक है। अब इसको रब करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये है लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों कि मैंने ग्राफ अब तक रब क्यों नहीं किया, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की। देखिए क्या कह रहा है ये, इन इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स the function f needs to be well defined and continuous in close interval a से b। प्यारे बच्चों फंक्शन की दो कंडीशन दे रहा है, क्या है कि एक तो फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरी बात कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कितने में, क्लोज इंटरवल a से b में, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर इंस्टेंस एक पल के लिए हम माने द कंसिडरेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्यारे बच्चों मान लीजिए एक फंक्शन आपको दिया हुआ है x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 1/2, ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट 3। और प्यारे बच्चों डिफरेंशियल ऑपरेटर देखिए dx लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिए इसको 1/2 जो पावर में है प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ फंक्शन को चेंज कर दिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। देखिए क्या है, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, ठीक है, इस लाइन को पढ़ेंगे। इज एरेनियस सिंस द फंक्शन f एक्सप्रेस्ड बाय। प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा आपको परेशानी पैदा करेगा, कब, जब आपका फंक्शन ऐसा हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या दी हुई है प्यारे बच्चों, -2 और अपर लिमिट क्या दी हुई है 3। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। देखिए ये आपके बुक में नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है,
कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। देखिए फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी चीज़ को चेंज करके हमने इसमें लिख दिया। मतलब अगर मैं ये लिख दूँ, देखिए एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ के बताएंगे इसको। आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी, ठीक है, कि अगर एरिया कंटेन कर रहा है कोई कर्व, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, वो फंक्शन ऑलवेज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 होने के लिए प्यारे बच्चों एक चीज़ आप और जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, लेकिन अंडर रूट में है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों नहीं तो ये इमेजिनरी वैल्यू कंटेन करेगा, तो वहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा एनालिसिस करें। देखिए इसको समझिए, मान लीजिए ये हो गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सिर्फ इसके लिए मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी। एक तो निकल के आएगी कि x की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, मतलब ये कंडीशन। और प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन निकल के आएगी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। ओवरऑल क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये यही कंडीशन तो लिखी है कि अगर मैं x को लिख दूं तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, -1 हो गया, लेस देन 1 है, 1 है। देखिए यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू, इसके बीच में कोई भी वैल्यू, ठीक है, मतलब x -1 से 1 के बीच की x की कोई भी वैल्यू, ठीक है, आप इस लिमिट, ये जो लिमिट आपको गिवन है, समझेंगे इसको। देखिए मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है, ये -1 है, ये 1 है, ये -2 है और ये 3 है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, देखिए नॉट डिफाइंड इन द पोर्शन। अब प्यारे बच्चों अगर इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप रखते हैं, देखिए इनके बीच की, ठीक है, इनके बीच की आप कोई भी वैल्यू रखते हैं इनके बीच की, तो आप गौर करके देखिएगा कि ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि वो डिफाइंड नहीं होगा। किसी भी फंक्शन का एरिया नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही चीज आपको कह रहा है कि नॉट डिफाइंड इन द पोर्शन, इस पोर्शन में डिफाइंड नहीं है ऑफ द क्लोज इंटरवल प्यारे बच्चों -2 से 3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जबकि पता है इसी फंक्शन में एक कंडीशन बनती है, आप -1 से इधर की कोई भी वैल्यू रख लीजिए और 1 से इधर की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, सबके लिए ट्रू होगा, सिर्फ इस रीजन के लिए क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। आपने अभी देखिए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखी, उस पर आपने क्या देखा कि हमने इंटीग्रेट किया एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को a से b में। ठीक है, हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, एंटी डेरिवेटिव मिला कैपिटल F ऑफ x। ठीक है, उसके बाद हमने उस पर लिमिट्स लगा दी a से b, मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब वर्किंग प्रोसेसेस का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा प्यारे बच्चों कि इसके कॉन्सेप्ट्स में क्या चीज़ छुपी हुई थी। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने क्रिस्टल क्लियर किया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जिस मेथड से या जो स्टेप्स हमको लेने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो मैं बताऊँ, लेकिन प्यारे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का जो क्रक्स था वो यही था। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, मैसेज करिए प्यारे बच्चों, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।